हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर कल रात इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे थे और आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी ये भी चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप जनरेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन कल रात इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन के माइंड में कल रात इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा था। कल रात आपके पार्टनर के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा था। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ कॉइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स एंड पैलेस ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन कल रात अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। रिकंसाइलेशन करने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब सिचुएशन आई या तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, मैं चेक करती हूँ यहाँ पे क्या है। ये 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करते हैं, ठीक है। ये होल्ड बैक करने की वजह से भी हो सकता है। आपके पर्सन छुपाते हैं चीज़ें। आपको फेस करने के बजाय इस कनेक्शन से वॉक अवे करना या तो आपको इग्नोर करना, गोस्ट करना ज़्यादा सही समझते हैं। चाहे आप उसमें आपके पर्सन की मिस्टेक हो या ना हो, क्लैरिटी देना पसंद नहीं करते। कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सॉल्व करने के बजाय वॉक अवे करते हैं, गोस्ट करते हैं, स्नेकी बिहेवियर दिखाते हैं, ब्लॉक करते हैं। ये वाली सिचुएशन रहती है। अगर कोई मसला हुआ भी है तो आप थर्ड पार्टी को लेकर आपको किसी के ऊपर डाउट हुआ है, किसी किसी की वजह से आपने इस पर्सन से कोई झगड़ा किया था, तो कम्युनिकेशन क्लियरली होने के बजाय यहाँ पर चीज़ें डिस्टेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप का हो सकता है, या तो आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाता है ये पर्सन, ठीक है। इसकी ईगो पे बात आ जाती है। ये कुछ भी बोल रहे वो बोल ले, लेकिन आप इसको कुछ बोलेंगे अपनी ईगो पे ले लेता है, ठीक है। अपने अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता, लेकिन आपके वर्ड्स को बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी नज़र में आप इसके साथ कुछ नेगेटिव नहीं कर सकते। आप इसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकते। आप इसके साथ कोई गलत वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो मैं इसका जो एक मेंटल थॉट प्रोसेस है ना, वो कुछ इस टाइप का है, लेकिन ये सब कुछ कर सकता है। ये देख रहा है इसकी क्लैरिटी ना देने के बाद चीज़ें कितनी डिस्टर्ब हुई। कल रात ये पर्सन सोच रहा था, अगर ये आपको चाहता तो उस टाइम क्लैरिटी दे सकता था। जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को लेकर आप दोनों के बीच बात हो सकती थी, लेकिन इस पर्सन ने बात ना करने के बजाय खुद वॉक अवे करने का सोचा, क्योंकि बहुत कुछ होल्ड बैक करता है। ये चाहे तो आप उसी टाइम आपको क्लैरिटी दे सकता था। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉक है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी पर्सन की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन कल रात सोच रहा था आपको मैसेज करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके अपनी लाइफ में आपकी कमी फील कर रहा था। आपके ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में था। जिस तरीके से आप लोगों की इस कनेक्शन की एक नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है, पर्सन इसको बर्डन दे रही थी कल रात, ठीक है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कोई पास्ट में थर्ड पार्टी डील करी है। जो आपको पता चला वो ट्रुथ था, ठीक है। इसको उसके बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी है। जब आपको गोस्ट किया है यहाँ पर, जब आपको बैक स्टैपिंग करके गया, तो किसी और के साथ ये जाके जरूर कनेक्ट हुआ है। काइंड ऑफ मुझे सोच के साथ यहाँ पर लग रहा है आप लोग की कम्युनिकेशन इसकी लाइफ में किसी और के आने के बाद बंद हुई। ये बात बिल्कुल सच है, ट्रुथ है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली स्टकनेस है। अगर ये आपके पास आना चाहता है तो इसको क्लियर कट आपके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अगर ये आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करता है तो ट्रुथ आपके सामने होगा। आप वैसे भी इसको छोड़ देंगे, इसको ये बात पता है, ठीक है। मतलब कि कल रात कोई ना कोई बर्डनसम सिचुएशन रही है इस पर्सन के ऊपर। कुछ ट्रुथ है जो आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। कोई थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से आपको इस पर्सन ने पास में बैक स्टैपिंग करी आपके साथ, जो सडनली आपको ब्लॉक करा सब जगह से, और इसने सिचुएशन एंड करी और वॉक अवे करा। किसी और को ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा था। बहुत इस पर्सन ने उस पर्सन को आज तक आपसे छुपाया है। जो चीज़ें आपके सामने आई वो राइट थी, ठीक है।
ये जो गोस्ट कर रहा है तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा क्लियरली आपसे, तो वो सब चीज़ें ठीक थी। टेन ऑफ सोर्ड के साथ इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, क्लियर ना कम्युनिकेट करने की वजह से, हार्ट टू हार्ट जो एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो एक ट्रुथ बेस पे बात होनी चाहिए, उसकी वजह से सिचुएशन एंड हुई है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप ऐसी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हैंग्ड है, काफ़ी अरसे से आप लोग के बीच सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैंग्ड हुई है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप भी सोचते रहते हैं अक्सर इस सिचुएशन के बारे में। कल रात ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था। अब जो भी सिचुएशन इसने पास में क्रिएट करी थी वो इसके साथ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, तभी ये आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसने जो आपके साथ पास बैकस्टैपिंग करी है वो ज़रूर इसको याद है, किसकी वजह से करी ये भी याद है, इसका बिहेवियर आपके साथ क्यों ख़राब हुआ ये भी पता है इसको, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें आपके सामने एक्सेप्ट कैसे करें? कम्युनिकेशन जो आप लोग की ब्लॉक हुई हुई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हुई है, ठीक है। कोई कोई आपको थर्ड पार्टी आपको पता चल गई है, जो ये आपसे हाइड कर रहा था वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैंग है ये पर्सन, स्टक है, और कुछ ये चाह रहा है आपको थर्ड पार्टी का भी ना पता चले, आपको कोई क्लैरिटी भी ना मिले, और आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आ भी जाए, मतलब के पास्ट को भूलकर आप फ्यूचर देखने लग जाएं, ठीक है। फेथ, कहीं ना कहीं फेथ है, इसको लगता है ये सिचुएशन रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को फेथ है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पैम्पर किया, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को संभाला है, आपने इस पर्सन को अनकंडीशनली लव दिया है, ठीक है। मेंटली स्टक है, मेंटली इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। लेट्स सी, देखते हैं। कंफ्यूज है, बेहद कंफ्यूज है, इस पर्सन के पास थर्ड पार्टी है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। दूसरे डेस्क से चेक करती हूँ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, देखते हैं ये पर्सन के पास अभी भी ये थर्ड पार्टी है या नहीं। ओके, कल रात ये पर्सन आप लोग के बीच हुए हुए जो आप लोग के बीच जो हुआ है ना, उसके बारे में बहुत गौर से सोच रहा था। जिस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया था, जिस तरीके से इस पर्सन ने किसी और को चूज किया था, कंफ्यूज रहा है काफी ज्यादा। एक टॉक्सिसिटी, किसी कोई टॉक्सिक पार्टनर है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। किसी टॉक्सिसिटी में अभी भी इन्वॉल्व नजर आ रहा है। क्लैरिफाइड थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। क्लैरिफाइड थ्री ऑफ कप, क्लैरिफाइड थ्री ऑफ कप्स, बैलेंस। ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ये आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है, लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस है। एट ऑफ सोर्ड के साथ टू टाइम एट ऑफ सोर्ड है, क्योंकि इमोशनल लॉस है यहाँ पर, चीज़ें खराब हो जाने का या खराब हो चुकी है उस चीज़ का गम है इसके पास, मेंटली ब्लॉकेजेस है। आपको देने की कोई खास क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपके पास आए तो क्यों आए, कैसे आए, मतलब कि इसके पास कोई वजाहत नहीं है, जो आपको पता चला वो ट्रुथ है, ठीक है। और इमोशनल लॉस है यहाँ पर, याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपका, आप जो उसके साथ रहते थे बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए, आपने हमेशा इसको संभाला, आपने हमेशा इसको प्रोटेक्ट किया। क्लैरिफाई किंग ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पैंटिकल के क्यों काटे, बिल्कुल ये जो अपना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहा है, ये इस गोस्टिंग के पीछे, इस यहाँ पर चीज़ों हाइड करने के पीछे, इस बहुत एक ऐसे बिहेवियर के पीछे कुछ अपना टॉक्सिसिटी हाइड कर रहा है, ठीक है। टॉक्सिसिटी हाइड कर रहा है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिड था, या वहाँ कहीं जहाँ भी गया था ये वहाँ मैरिड था, ठीक है। या तो आपके साथ मैरिड है ये पर्सन, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसने किसी और को डेट किया, डबल डेटिंग करी, आपको रखते हुए इसने आपके साथ होते हुए किसी और को भी रखा। और अगर ऐसा नहीं है, आप भी सिंगल हैं, ये भी सिंगल है, तो ये कुछ छुपा रहा है, जो सच आपको पता है वो सच है, ठीक है। ये बात आपको अपने ईगो के पीछे छुपाना चाह रहा है, क्या आप इसका मूड देखकर उन बातों पे बात ना करें, आप इसके बात करने को गनीमत समझें कि ये आपसे बात कर रहा है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, पास में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपने इसको फैमिली का ऑफर किया था, या तो मैरिज ऑफर की थी, या तो आप इसकी वाइफ हैं, ठीक है। आपने इसको फैमिली का, जैसे आपके फैमिलीज में बात हुई हुई है, शादी हुई हुई है, लेकिन इस पर्सन ने दूसरी किसी और जगह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई। और अगर आप मैरिज नहीं है तो आपने इस पर्सन को ऑफर की थी मैरिज, ठीक है, आपने इस पर्सन को कमिटमेंट ऑफर की थी, जो कि इसने एक्सेप्ट नहीं करी। ये अपने ईगो के पीछे अपनी टॉक्सिसिटी छुपा रहा है, ठीक है। अभी भी ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है आपको, ताकि आप जहाँ से आप लोग की बातें खराब हुई थी आप उस चीज़ के बारे में ना पूछें। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, यहाँ पे एट ऑफ फैंस, क्या कम्युनिकेशन है ये, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। ये होप कर रहा है चीज़ें हील हो जाए, ठीक है। ये कम्युनिकेट
इसको पता है कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाह रहा है, ये होप कर रहा है डिवाइन से कि सिचुएशन हील हो जाए। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, 8 की एनर्जी यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है। आप बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रुथ चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आप आपका एक सवाल है, आपको जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको सच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ, आपको ट्रुथ चाहिए सिचुएशन में और कुछ नहीं चाहिए। पेज ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पैंटिकल, होप कर रहा है यहाँ पर ये कि चीजें सेट हो जाए। कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है ये अपने ईगो के पीछे। एम्परर का कार्ड है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज्यादा एक जैसे वो जो डिप्लोमेसिक लोग नहीं होते जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी करते हैं कि अपना अपने अपने अपनी चीज के ऊपर कोई आँच ना आए, अपने सेल्फ पे कोई, अपनी रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना आए, ठीक है, मैं सही हूँ और जैसे ढिटाई से मैं सही हूँ, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। कंफ्यूज है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है, अकेला हो चुका है ये पर्सन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ये क्या करे। 7 ऑफ कप्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, डीप डाउन सोच रहा है इसकी गलती है, सब कुछ इसने किया, यहाँ पर ये कंफ्यूज था और इसी की वजह से सब कुछ हो रहा था। क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट, यहाँ पे 10 ऑफ फेंस, क्लैरिफाई 10 ऑफ फेंस, किस चीज का बर्डनसम सिचुएशन है। कल रात ये पर्सन ये सब सोच रहा था, आपके जाने का गम है, फीलिंग ऑफ लॉस। फीलिंग ऑफ लॉस जब आता है, 5 ऑफ कप्स जब आता है, जब जब कोई इंसान किसी चीज के लॉस में हो, जब इमोशनल लॉस से गुजर रहा हो, तो इस पर्सन को कंप्लीटली, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर एक इमोशनल लॉस नजर आ रहा है, किसी इमोशनल लॉस से ये पर्सन गुजर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है, इमोशनली जैसे अपनी ही गलतियों की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था आपकी तरफ, लेकिन आपने हमेशा इसको अपना सोलमेट समझा, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, आप इसके साथ कनेक्टेड एक सोलमेट की तरह रहे, आप इसको अपना अपना बेस्ट देते थे, आप इसके अच्छे दोस्त भी थे और अच्छे एक पर्सन भी थे, ठीक है। 7 ऑफ सूट, 7 ऑफ फैंस, ब्लॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ब्लॉक करके गया पास्ट में भी, आपको फेस नहीं करता, आपको आपके आपके क्लैरिटी, आपको आपको आंसर नहीं देता, देखिए क्लैरिटी नहीं देता। सन और हर्मिट, साइलेंट हो जाता है, कम्युनिकेट नहीं करता, साइलेंट इसलिए होता है ताकि आपको क्लैरिटी ना देना पड़े, इसके पास क्लैरिटी है लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, आपको सब कुछ नहीं देता, इसको ऐसा लगता है ये टॉक्सिसिटी कर कर ये सिचुएशन से बच जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपकी स्टेबिलिटी का ऑफर रिजेक्ट किया था पास्ट में, ठीक है, आपने कुछ स्टेबिलिटी इसको दी थी, इसने रिजेक्ट किया था, जबकि इन एंड आउट करता था, आप कंफ्यूज थे इसके लिए, आप कुछ, आपको लग रहा था कि आप शायद इसको कुछ स्टेबल देंगे तो शायद ये आपकी लाइफ में टिक जाए, ये एक मेच्योरली एक्ट करने लग जाए, तो ये वक्त के साथ सही हो जाएगा, आपने ये सोचा, जब भी आप सेटिस्फाई नहीं थे, फिर भी एक रिजेक्शन का फेस आया, आपने इस पर्सन से रिजेक्शन आपको मिली, ठीक है। 10 ऑफ सूट को क्लैरिफाई करें। हाँ, बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है, ये जो एंडिंग हुई है पेनफुल एंडिंग, आपके अंदर जो एक विजडम, आप बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपको इस एंडिंग से जो आपने एक पेन फील करा है, जो इस पर्सन ने आपको जो बैकस्टेपिंग दी है, जो यहाँ पर आप काफी ज्यादा इस कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर है, आप फीलिंग ऑफ लॉस में भी रहे, यहाँ पर आपकी भी एनर्जी है, आप इमोशनल लॉस से गुजरते रहे, ठीक है, क्योंकि आप इसको कंप्लीटली लव करते थे, आप इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे और ये आपको ब्लॉक करके गया है, रिजेक्ट करके गया। इस ये 10 ऑफ सूट के साथ आपको बहुत अवेयरनेस मिली, एक विजडम गेन हुआ है, इस पर्सन की रिजेक्शन के बाद आपको यहाँ पर बहुत विजडम गेन हुआ है, आप एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से गुजरे हैं। 6 ऑफ कॉइन और यहाँ पे सन, आपने अपने साथ एक बैलेंस बनाने का स्टार्ट किया, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने का, एक इंडिपेंडेंट होने का, या एक सिंगल लाइफ बंदा कैसे खुश रह सकता है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करा आपने, ठीक है, एक जर्नी रही है आपकी 10 ऑफ सूट से, और एक हेरोफेंट की जर्नी, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, एक पेनफुल, एक जैसे जिसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जिस वॉरियर का ना उसके पास कुछ होता है, ना पैसा होता है, ना कुछ होता है, और सब कुछ एंड हो चुका होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो की जर्नी आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम होनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन बने, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को सोच रहा था, ठीक है, ये आपकी जो आप लोग के बीच पूरी जर्नी में हुआ है ना, कल रात बहुत स्ट्रांगली उस चीज के बारे में सोच रहा था। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, हाँ, आप हील हो रहे हैं, आप अपनी मेंटली स्टकनेस से, मेंटली जो आपकी एनर्जी पर्सन देख रहा है आपकी जिंदगी में, आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक नहीं रहे। आप इमोशनल पर्सन है तो आप रुके हुए नहीं हैं, अपनी जिंदगी में आप कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपको देखकर सोच रहा था, इस पर्सन ने आपको स्टक करने की पूरी कोशिश करी, 5 ऑफ फैंस, और यहाँ पे है 5 ऑफ सूट, मेंटली स्टकनेस, मेंटली आर्ग्यूमेंट। बहुत ज्यादा इस पर्सन ने चाहा कि आप यहाँ पर एक, मतलब कि आप यहाँ पर स्टक रहें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी ना मिलने की वजह से आपने खुद को काफी टाइम स्टक रखा भी है, और एक स्लीपलेस, एक बैड टाइम बहुत ज्यादा फेस करा है आपने। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। कल रात ये सब कुछ सोच रहा था ये पर्सन, ठीक है, आपसे बैलेंस करना चाहता है, लेकिन ये कितना नेगेटिव कर चुका है, इसके बाद आपका क्या रद्द अमल होगा, ये पर्सन ये सब चीजें कंक्लूजन निकालना चाहता है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लियर है ये पर्सन आपके लिए। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है। ये आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है या किंग ऑफ कप्स की तरह देखता है। ये पर्सन आपको काउंटर पार्ट की तरह देखता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कल रात क्लियर था, ठीक है। कल रात क्लियर था, ये पर्सन कंप्लीटली आपको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा था। इस पर्सन को लग रहा था कि आप एक कंप्लीट इस पर्सन के ट्रू पार्टनर हैं। इस पर्सन ने कुछ भी करा, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, ये आपको वॉक अवे करता हुआ देख रहा है, ये अपने सोलमेट को जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये अपने सोलमेट को वॉक अवे करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। क्लियर कट सिचुएशन इसके सामने आ चुकी है, लेकिन आप इमोशनली डिस्टेंस हो चुका है। आप अगर इसकी लाइफ में अभी एक, मतलब कि आप इसकी लाइफ में प्रैक्टिकली हैं भी, या तो बात करना भी चाहते हैं, तो सिर्फ क्लैरिटी के हद तक। मुझे नहीं लग रहा आप इमोशनली अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। आपको डिस्कनेक्ट आप हुए हैं, तभी तो इतना विजडम गेन हुआ। क्लैरिफाई, 4 ऑफ सूट, मून। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फेयरफुल सिचुएशन है। ये पर्सन जानता है जिस तरीके का इसने आपको, जिस सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला है, कोई भी इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप इमोशनली डिस्टेंस पे हो रहे हैं, इमोशनली आप साइलेंट हो चुके हैं, इस पर्सन से दूर जा चुके हैं। ये पर्सन ये बात कल रात सोच रहा था कि आप क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों इतना आप साइलेंट हो चुके हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, आपका ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर। किस चीज का फेथ है आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में? क्लैरिफाई, फेथ। ये पर्सन फेथ करता है कि आप एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप दोनों। डिवाइन आपको एक साथ लेकर आएगा, इसका फेथ है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। और डेविल बहुत ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जी है, आपको किसी और का होने नहीं देना चाहता, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि इस एनर्जी को दोबारा रिवाइव करना इसकी एनर्जी में है, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन आपको मैसेज करना चाहता है, ठीक है। एक सिंपल सा हाय हेलो या तो खैरियत पूछना चाह रहा है, कोई मैसेज आपकी तरफ भेजना चाह रहा है ये पर्सन। हार्ट ब्रेकिंग है, आपने इसका हार्ट ब्रेक किया, या तो आपने इसको तकलीफ दिया, आपके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। अ, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है बहुत कुछ इसने गलत कर दिया है, इसने आपको खुद से खुद दूर कर दिया है। क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी प्योरिटीज बदल चुकी हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पैसा बना रहे हैं, कुछ पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। मुझे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके लिए। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे इस वक्त, ठीक है। अभी किसी भी रिश्ते के लिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपके पास चॉइसेस आ चुकी हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको चॉइसेस देगा। कभी भी आपके ऊपर एक ऐसा जोर नहीं होगा कि आप इसी पर्सन को चूज करें, ठीक है। आपके पास चॉइसेस होंगे, आप इस पर्सन को चूज करें या किसी और पार्टनर को चूज करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हैं, बहुत अपने पैशंस को स्ट्रॉन्ग करना, पैशन को होल्ड बैक करना, अपने लव को कंट्रोल करना, अपनी पर्सनालिटी में एक चार्म रखना, ये सब कुछ आ चुका है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप रवा दवाएं, आप रुकना नहीं चाहते, ठीक है। किसी भी ड्रामे में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप किसी भी तरीके से अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहते। आपने बहुत मुश्किल से अपने लिए कुछ चीज़ सोची है। देखते हैं कल रात ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा था। कल रात ये पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देता तो क्या देता, ठीक है। लेट्स सी। वेट, हम्म आपके पार्टनर की तरफ से कल रात के मैसेजेस। आपके पर्सन कल रात आपको क्या मैसेज देना चाह रहे थे? अगर कहते तो आपके पार्टनर आपको क्या कहते, अगर मैसेज करते तो क्या करते?
मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात। ये पर्सन याद कर रहा है कि आप लोग जिस टाइम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो इस पर्सन को वो चीज़ याद है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं। अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप जैसा इसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी। बिल्कुल सही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इससे नफरत करते हैं। ऐसा ही कुछ है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। किसी के लिए भी ब्लॉक हो चुका है, लेकिन आपको यूनिवर्स चाह रहा है आप हील करें और अपने लिए, अपने लव के लिए दरवाजे खोलें, ठीक है। ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई? ये पर्सन पूछना चाह रहा था कि आप आज भी इस पर्सन को याद करते हैं या नहीं, ठीक है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब हम, मैं चाहता तो साथ चल सकते थे हम, नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, आई थिंक यू हेट मी, ये दोबारा आ गया। आप इस पर्सन से नफरत करने लगे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है स्ट्रांगली, ठीक है। ये एक ही मैसेज दो दफा आने का मकसद यही होता है, बिट्रे, बेटर वर्जन योर सेल्फ, ठीक है। कुछ, कोई बिट्रेयल आया आपकी लाइफ में, आपने अपने अपने एक बेटर वर्जन बने अपने सेल्फ के। ये बिट्रेयल आपके लिए जरूरी था, ठीक है। तुम्हारे बिन अकेला रह गया हूँ मैं। ये पर्सन अब अपने आप को अकेला फील करता है। आपके बिना इसकी जिंदगी एक तन्हा है और एक अकेला है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे। ये पर्सन, मैंने कहा ना, होपफुल, होप करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी डेस्टिनी में हैं, आप इसकी डेस्टिनी में लिख कर आए। लेकिन अब ऐसा क्यों फील करता है? जब आप इसको समझा रहे थे कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तब इस पर्सन ने कुछ भी यहाँ पर सोचा नहीं। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन था। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक। आपके पर्सन किसी कार्मिक से ब्रेकअप करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में। या तो कर रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जी रही जब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, जब आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, जब इसे सच पूछना चाह रहे थे, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये आपका पास्ट है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक। आपके पर्सन पास्ट में किसी कार्मिक से ब्रेकअप कर रहे थे, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन थी। स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है। मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन ने गोस्ट किया है। रिसेंट कुछ टाइमों में आपको गोस्ट किया है बहुत स्ट्रांगली। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले से कम्प्लीटली गोस्ट कर रहा है। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी रही है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।